आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन की हम बात करने वाले हैं। ओके, मैं आपको इसलिए कुछ बताऊंगा यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने मेंटली तो ये जंग जीती है और बैंड बजाई है। एक सोची समझी रणनीति के तहत व्लादिमीर पुतिन आगे बढ़े हैं। न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, बम छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन छोड़ा नहीं बम। इसने काम कर दिया। मेरे पास हथियार है, मैं मार दूंगा। 2 नल्ली बंदूक घर पे रखा हूं, भले किसी को ना दिखाऊं, लेकिन सब डर जाएंगे कि ओह माय गॉड, प्रिपेयर हो जाओ। इसने पूरी दुनिया का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। 1994 बुडापेस्ट मेमोरेंडम, यूक्रेन ने 4400 4,500 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो खत्म कर दिए। उन्होंने हटा दिया यूक्रेन ने। रशिया ने बोला कि हम आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, कभी भी बॉर्डर के उस पार नहीं जाएंगे। रशिया ने इसको तोड़ा। यूक्रेन के पास क्या मिला? ढेला, कुछ नहीं बचा उनके पास। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कहा कि हम हैं तुम्हारे साथ, नेटो है तुम्हारे साथ, दुम दगा के भाग गए। ये बिल्कुल, ये मैं मानता हूं कि आज अमेरिका की वजह से, अमेरिका और यूके की वजह से, इनके मिसाइल सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम की वजह से यूक्रेन ये युद्ध जीत रहा है। यस, यूक्रेन ये युद्ध जीत रहा है, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। अब देखिए इसका वो क्या हुआ। सबसे पहले तो जैसे ही यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर कहना शुरू किया, अमेरिका और नेटो पीछे हट गए। अमेरिका नेटो ने बोला नो, हम भैया हाथ नहीं डालने वाले इसमें डायरेक्टली। यहां तक कि दोस्तों, नो फ्लाई जोन बनाने की कोशिश थी। भाई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बना दो, इन्होंने बोला बिल्कुल नहीं करने वाले। जो कमजोर देश हैं अब वो भी बोल रहे हैं कि हमको न्यूक्लियर वेपन चाहिए। बहुत सारे देशों को यह समझ में आ गया कि अमेरिका के ऊपर फिर से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। यहां तक कि जापान और सियोल, साउथ कोरिया, ये भी अब ये बोल रहे हैं कि क्या हम विश्वास कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर? आपने देखा नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक ऊपर से मिसाइल गिरा रहा है। और जापान की हम बात कर रहे हैं, जापानीज इतने खतरनाक है ना, इतने खतरनाक है कि अगर ये अपनी पे आ गए तो पूरी दुनिया इनके सामने झुक जाएगी। ये इतने खतरनाक लोग हैं, लेकिन ये अभी इकोनॉमी पे फोकस किए हुए हैं। लेकिन एक यहां पे सवाल बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। जापान और सियोल ये सवाल पूछ रहे हैं अमेरिका से कि आपकी रिलायबिलिटी क्या है भाई? आप समझ रहे हो? पैनिक हर जगह दिखता जा रहा है इसकी वजह से। और कहीं ना कहीं रशिया ने ये नकाब उठा दिया है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1969 भारत ने नहीं साइन की। सुपर्ब डिसीजन। क्या इसका कोई महत्व है? CTBT, NPT, क्या महत्व है आप बताइए? इन्होंने ये 1969 में क्या था, ये जो परमानेंट 5 है, P5 है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। इन्होंने क्या बोला, एक डेट दे दी है 1969 के बाद, उसके बाद कोई टेस्ट ना करे न्यूक्लियर वेपन। सारे देश मान गए, भारत ने मना कर दिया। भारत ने बोला हमको क्या पागल समझ के रखा है, हम गधे हैं जो आप हमको ये सब बोल रहे हो? या तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन त्यागे, क्योंकि इसमें यह था ना कि 1969 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए वो न्यूक्लियर वेपन नहीं त्यागेंगे। और उसमें कौन था? अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, ये 5 देश। तो भारत ने बोला कि भैया हमारा पड़ोसी है चाइना, और एक युद्ध हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और आज देखिए ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। 1994 में जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ CTBT से पहले, आप देखिए कहां यूक्रेन को कोई बचा पाया? ठीक है, अमेरिका ने उसको मदद दी, लेकिन अगर अमेरिका चाहता तो ये चीजें रुक सकती थी। अगर अमेरिका एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता, या अगर अमेरिका डायरेक्ट अपनी फौजें उतार देता, तो माइट बी पॉसिबल कि रशिया शायद पीछे हट जाता। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने बिल्कुल हाथ खड़े करके रख दी कि भाई नुकसान बहुत हुआ है यूक्रेन का, कितने लोग मारे गए हैं, बुरी हालत है। तो ये देखिए, भारत ने उस समय ये सोच लिया था कि नहीं, ये बहुत गड़बड़ करेंगे आगे जाके, या तो सबको न्यूक्लियर वेपन हटाओ। देखिए पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। अब भारत को स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। मैं न्यूक्लियर बफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान को आपको पता ही है ना कि भाई उनका हातफ, ये वाला जो न्यूक्लियर वेपन है 9th, खतरनाक है ये भी। और
ये कोल्ड 1980s में 20,000 से 30,000 तक न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे पाकिस्तान के पास। इन्होंने इतने बनाए थे, मतलब इनके पास नहीं, मतलब पूरी दुनिया के पास। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान अभी की डेट में 230 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि इनके लीडर्स पब्लिकली बोलते रहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन खिलौने नहीं है, हम कभी भी यूज कर सकते हैं। भारत हमेशा ये बोलता है कि देखो ऐसा इतना ज़्यादा ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन इंडिया रशिया से सीख सकता है। क्या हमको मिसाइलें तैनात नहीं करनी चाहिए? क्या एक हॉटलाइन नहीं डेवलप होनी चाहिए? जो उनका स्पेशल ग्रुप है एसपीजी और हमारा जो कमांड सेंटर है, दोनों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ये बहुत ज़रूरी है हॉटलाइन, तुरंत सेटअप करें। कुछ भी हो रहा है सीधा बात करेंगे, समझ रहे हो? आपको बता दूं कि पाकिस्तान 2011 में पाकिस्तान बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देते हुए पाया गया था। इनके बहुत बड़े अफसर थे, और अगर ये आतंकियों के हाथ लग गया तो खेल खत्म, पूरी दुनिया खत्म। जो रशिया ने किया भारत उससे सीख सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने लगातार, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भारत ये बोलने लगे कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, लेकिन हमको अपने कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे राजनाथ सिंह का एक बयान आया था कि हम नो फर्स्ट यूज से हट सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अब हम हटेंगे थोड़ी ना, हम भाई हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो हम हटने वाले तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतना सा स्टेटमेंट ही, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर दे रहा है, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है, क्योंकि हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। लेयर्ड सिक्योरिटी, मिसाइल की तैनाती जैसे अमेरिका ने कर सके जापान में, हालांकि हम बॉर्डर पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा ही रहे हैं, और समय समय पर ये चीजें भी करनी चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने लेके आऊँ। बहुत ही अच्छा, जो इनका TOI प्लस सेक्शन है बहुत ही बढ़िया है। हमारा ज्योग्राफी का कोर्स आपने अवेल किया कि नहीं? भाई देखो 2 क्लासेस हो गई हैं, बाकी 2 क्लासेस मिस मत करो। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करो, एक ऐसी टेक्निक है, यूं याद होगा सब, यूं पूरे दिमाग में छप जाएगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।